इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका अपना न्यूमरोलॉजिस्ट राजन विजय बबूटा और आपके न्यूमरोलॉजी चैनल निमेरो वे पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए दैट आज से हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हुए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से आने वाले समय की प्रिडिक्शन या जो फोरकास्ट है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या संभावनाएं हैं, और उसके साथ साथ वो हमें क्या डायरेक्शन दे रहा है, क्या एडवाइस दे रहा है, आने वाला टाइम हमें नंबर्स के हिसाब से क्या बता रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस दिशा में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम रेगुलरली हर मंथ की या हर 15 दिन के बेसिस पे न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस के हिसाब से जो है वो आप सबके लिए प्रेडिक्शन शेयर करेंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम बिताते हुए गवाते हुए मुद्दे की बात पे आते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि अगस्त 2023 जिस महीने में हमने प्रवेश किया है, जो भी अभी स्टार्ट किया है, जिस महीने में हमने एंटर किया है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या है यहाँ पे, कहते हैं ना, आने वाले समय का क्या खेल हो सकता है। 2023 चल रहा है, जो कि 7 नंबर का साल है, केतु की एनर्जी है, नंबर 7 की एनर्जी है। उसके साथ साथ अगस्त का मंथ है, कैलेंडर ईयर 8 है, 8 जो है वो शनि महाराज का नंबर है, तो ये भी एक एनर्जी और ज़्यादा एक तरह से आप कह लो स्ट्रांगली प्ले आउट करेगी। उसके साथ साथ 8 और 7 को जब आप ऐड करते हो तो 15 नंबर आता है। 15 का मतलब फिर से 1 + 5 = 6। 6 नंबर वीनस, शुक्रदेव, ये एनर्जी और भी ज्यादा स्ट्रांगली प्ले आउट करेगी अगस्त के महीने में, और ये यूनिवर्सली सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और एक सबसे खास बात इसमें क्या है कि अगर आप देखो तो 6, 7, 8 ये तीनों नंबर्स एक सीक्वेंस में आ रहे हैं इस बार, जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग और स्पेशल चीज है। अगस्त 2023 में एक बहुत स्ट्रांग आपको असर दिखेगा इन तीनों नंबर्स का, 6, 7, 8 का। और केवल स्ट्रांग नहीं दिखेगा, बहुत अलग तरीके से दिखेगा, बिकॉज बहुत रेयरली होता है जब इस तरह के सीक्वेंसेस बनते हैं न्यूमरोलॉजी में। अब 6, 7, 8 का सीक्वेंस है, ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। 6 नंबर शुक्र का है, वीनस है। वीनस इज ऑल अबाउट सुख, संपत्ति, वैभव। आप कह लो जीवन में जितने भी साधन हैं, आपका लाइफ पार्टनर, आपके दोस्त, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सारी चीजें नंबर 6 वीनस के अंडर आती हैं। 7 केतु की एनर्जी है। केतु की एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज, केतु इज लाइक आप कह लो पास्ट का कारक है, छिपे हुए रहस्यों का कारक है, गहराइयों का कारक है। उसके साथ साथ एक बहुत स्पेशल चीज है नंबर 7 के लिए, जो हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली ब्रांडिंग को भी सिग्निफाई करता है। तो आप ये कह सकते हो कि इस वजह से आने वाले टाइम में या अगस्त में खास करके जो एनर्जी चलेगी, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप विद 6 और 8 और आपके इंडिविजुअल नंबर्स के हिसाब से, तो यहाँ पे बहुतों का ब्रांड बनेगा भी और बहुतों का ब्रांड बिगड़ेगा भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये कह सकते हो पास्ट एनर्जीज या पास्ट इंसिडेंट्स, पुरानी घटनाएं या आपके बीते हुए वक्त के कुछ लोग, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं या किसी तरीके से आपके प्रेजेंट को वो अफेक्ट करते हैं। कुछ इस तरह की चीजें आप होते हुए देखेंगे। 8 नंबर क्या है? सबसे पहले 8 नंबर इज ऑल अबाउट जस्टिस, और इसमें प्रेडिक्शन करने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग सब ऑलरेडी जानते ही हो एक कितना ज़्यादा इस समय इंडिया के कोर्ट्स में, जुडिशियल सिस्टम में ऑलरेडी कितने केसेस लाइंड अप है, जिनके कि आप ये कह लीजिए कि रिजल्ट्स या फाइनल वर्डिक्ट्स उनके एक्सपेक्टेड हैं। जजमेंट्स ही जजमेंट्स हैं, जजमेंट्स ही जजमेंट्स हैं थ्रू आउट अगस्त।
तो इसी तरीके से आप ये चीज अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी ले सकते हो कि किसी ना किसी तरीके की जजमेंट्स प्ले आउट हो रही होंगी आपकी लाइफ में थ्रू आउट ऑगस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नंबर 8 जो है वो रियल एस्टेट को भी बताता है, वो बड़े बिजनेसेस को बताता है। ये सारी चीजें जो है आप देखोगे कि एक यूनिवर्सल लेवल पे भी, और डिपेंडिंग अपॉन आपकी इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ के क्या नंबर्स हैं, क्या उसका चार्ट बनता है, उनके बेसिस पे आप देखोगे ये मैजिकल सीक्वेंस जो है 6, 7, 8 का, ये कितनी स्ट्रांगली आपको आने वाले दिनों में इफेक्ट्स इसके नजर आएंगे। इससे रिलेटेड आपको लाइक पूरे मंथ में इवेंट्स होते हुए दिखाई देंगे, इस तरह से चीजें कैसे चेंज हो रही होंगी ये दिखाई देंगी। ये तो हुआ एक जनरल ओवरऑल क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या हमें देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए और किन एरियाज में अगस्त 2023 जो है वो कैसे प्ले आउट करेगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ध्यान देने वाली बात है, जो मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं आता हूँ। सबसे पहले तो ये मंथ जो है खास रहने वाला है, मतलब आप ये कह लो एक अलग एनर्जी नॉर्मल से हटके, जैसा अभी तक होता आ रहा है या जैसा अभी तक चलता आ रहा है उससे हटके ये खास होगा 3 तरह के ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट के, जिसमें कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब वृषभ, कन्या और मकर, फिर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये आपके जो 9 ज़ोडिएक साइंस हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सन साइन नंबर, सूर्य राशि जिसको आप कह लीजिए। तो सन ज़ोडिएक साइंस जो हैं, जो लोग इन साइंस के अंडर बॉर्न हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत सिग्निफिकेंट होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको ये जो अब हम आगे जाके रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, आपको इनकी लाइफ में ये एनर्जीज प्ले आउट होती दिखेंगी। उसके अलावा अब हम बात करते हैं नंबर्स की। अगर तो जो लोग किसी भी महीने की 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, अब यहाँ पे भी देखो एक पूरा सीक्वेंस बन गया 1 to 6 का, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, या जिनका कह लीजिए बर्थ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 है, और इसी तरीके से जिनका डेस्टिनी नंबर 6 है। डेस्टिनी नंबर इज आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर का टोटल करते हुए जो 6 आता है। इन सब लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। उसमें भी उसके अलावा इसी तरीके से जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम बात कर रहे हैं, तो 1 नंबर वालों के लिए में आ जाते हैं आपके 1 तारीख वाले, 10 तारीख वाले, 19 तारीख वाले, 28 तारीख वाले। सेकंड का 2 तारीख का भी यही हो जाता है, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख। 3 नंबर क्या हुआ आपका? 3, 12, 21 और 30। 4 नंबर क्या हुआ आपका? 4th ऑफ द मंथ, 13th ऑफ द मंथ, 22nd ऑफ द मंथ या 31st ऑफ द मंथ। 4th के बाद आ जाता है आपका 5th, 5 तारीख, 5th ऑफ द मंथ हो गया, 14th ऑफ द मंथ हो गया और 23rd ऑफ द मंथ। सेम वे नंबर 6। अब नंबर 6 में एक चीज और खास याद रखिएगा, ये मंथ बहुत स्पेशल और बहुत अलग रिजल्ट्स देगा। बाकी जो नॉर्मल 6 नंबर की सीरीज है उसमें तो देगा ही देगा, 6th ऑफ द मंथ और 15th ऑफ द मंथ को तो देगा ही देगा, बट 24th ऑफ द मंथ को, चाहे किसी भी महीने की 24 तारीख का जन्म हो, या फिर जहां पे डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 24 का 6 आता है, वहां पे भी ये मंथ बहुत स्पेशल रिजल्ट्स देने वाला है। अब ये क्या रिजल्ट्स देने वाला है, कैसे रिजल्ट्स देने वाला है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन लोगों की लाइफ में चल क्या रहा होगा, आप लोगों की लाइफ में चल क्या रहा होगा। अब जितना मैंने कैलकुलेट किया है, जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, बहुत से लोग आप में से ना, बहुत से लोग ऑलरेडी एक प्रोसेस में होंगे जहां पे आप लोग कुछ ना कुछ चीजें कह लीजिए या अपनी इच्छाएं कह लीजिए, अपने गोल्स कह लीजिए, किसी ना किसी तरीके से मैनिफेस्ट करने में लगे हो। और ये ऐसा नहीं कि अभी अभी शुरू किया है, ये कुछ टाइम से चलता आ रहा है।
ये मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो किसी ना किसी तरीके से। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कुछ लोग तो आप में से ऐसे हैं जिनके लिए मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी है, उसके रिजल्ट सामने आने शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एकदम इमीडिएटली रिसेंटली आजकल में कह लीजिए इस मंथ में अपनी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बट ओवरऑल ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप लोगों की। आपके मन में जो है, दिमाग में, वो हमेशा एक ही बात चल रही है इस समय कि मैं और क्लैरिटी कैसे लेके आऊं, मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कितना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। मेरी ज़रूरतें क्या हैं और मेरी इच्छाएं क्या हैं। इस तरह की इस समय आपके माइंड में कैलकुलेशन चल रही है कह लीजिए, या एक तरह का द्वंद्व युद्ध चल रहा है, दिमाग में वो जद्दोजहद चल रही है। उसके अलावा आप लोग बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हो अपनी इंट्यूशंस पे, और आपके इनफैक्ट बहुत लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी पिछले कुछ टाइम से, जो आप सोच रहे हो ना वो सच में असल जिंदगी में प्ले आउट होना शुरू हो गया है। जो चीजें अभी तक लेट से आप बहुत टाइम से इच्छाएं थी, आप सोचते थे काश मेरे पास ऐसा हो, काश मैं ये कर पाऊं, और वॉट एवर इट इज, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो अब आपकी लाइफ में ना आप सोच देख रहे हो कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो इस समय उसके लिए कुछ स्पेशली किया नहीं, लेकिन ये कैसे होना शुरू हो गया। क्योंकि वो अब आपकी मैनिफेस्टेशन है जो रिजल्ट्स दे रही है, जो अब आपकी असल जिंदगी में प्ले आउट हो रही है। ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ इस समय हो रहा होगा। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये इसी चीज से रिलेटेड एक कहते हैं ना, एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज अचानक से जब कुछ एक होता गया ना, जब हम बहुत टाइम से कुछ मांग रहे हो, सोच रहे हो, मिल नहीं रहा होता, एफर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा होता, और उसके बाद हमें लगता है कि हमने अब एफर्ट करना छोड़ दिया, लेकिन अब वो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो रहे हैं। तो अब ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब अच्छा लगता है मुझे ऐसे पॉजिटिव सरप्राइजेस। बहुत सारे लोगों के साथ इस समय सिचुएशन क्या है ना, वो ये पॉजिटिव एनर्जी से हैरान हो रखे हैं कि उनको ये हैंडल करनी, अब्जॉर्ब करनी, वो भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये अचानक से एकदम से कैसे होने लग गया, ये सब क्या हो रहा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों की लाइफ में चल रही है। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर किसके साथ ऐसा क्या हो रहा है और क्यों इतना अजीब लग रहा है आप लोगों को। उसके अलावा अगर हम देखें ना, इसको अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक साइकिल होता है, जब हम एक मिट्टी को तैयार करते हैं, उसमें बीज बोने के लिए, पौधा लगाने के लिए, और फिर उसको हम सींचते हैं, उसको खाद और पानी देते हैं, और बहुत टाइम तक ना हमें कुछ उसका रिजल्ट नजर नहीं आता है। कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं आप लोगों के साथ। और अब वो स्टेज है जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ना पौधा लगा के शायद भूल चुके थे या गिव अप कर चुके थे, और अब अचानक से उसकी वो कहते हैं ना, रूट्स निकलनी शुरू होती हैं ग्राउंड में से, जमीन में से छोटा सा अंकुर उसका फूट के बाहर आता है अचानक से, एकदम से उम्मीद के कह लीजिए विपरीत। तो अलग एक अजीब सी खुशी होती है जो नहीं समझ में आती। ये आप लोगों के साथ इस समय चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ आपकी पुरानी मेहनत का नतीजा है। शनि के लिए नंबर 8 हमने बोला था, ये मंथ में बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है। एक और चीज बोली जाती है, सैटर्न डिलेज बट नेवर डिनाइज। शनि महाराज विलंब कर सकते हैं, चीजों में देरी कर सकते हैं, लेकिन फल जरूर देते हैं। तो आप अब समझ लो, जो अभी तक कोसते आते थे ना, मेरा ये नहीं होता, वो नहीं होता, मेरा तो शनि भारी है, अब ये देखना ये कितना शनि आपका सो कॉल्ड जो आप भारी समझते थे, ये अब आपको आपकी मेहनत का कितना बड़ा फल देने जा रहा है। ये वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का यहाँ से। तो ये बहुत पॉजिटिव साइंस हैं। इनको मैं यही बोलूँगा, एक थैंकफुल होते हुए, ग्रेटफुल होते हुए यूनिवर्स को रिसीव करो ये ब्लेसिंग्स, और अपने आप को जिस कार्य में भी आपने लगा रखा था, वो पौधा जैसे अंकुर फूट के बाहर आ रहा है, अब उस अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो,
यूनिवर्स को थैंकफुल और ग्रेटफुल होते हुए ना आप उस पौधे को सींचो, उसकी देख रेख करो, उसको बड़ा होने के लिए, उसमें से फल आने के लिए। ये जो एक फीलिंग है ना, अचानक से क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है, इसको अब थोड़ा सा अपने ऊपर काम करके आप कंट्रोल करिए। अगर इसको मैं कार्य क्षेत्र में देखूं कि आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन या जॉब में ये क्या एनर्जी है, तो ये आप खास करके जो डेट्स और एलिमेंट्स हमने ऊपर ज़ोडिएक साइंस हमने डिस्कस किए, तो बहुत सारे लोगों को इस साथ ना कुछ एक प्रोजेक्ट होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसपे आप ना इंडिविजुअली, जिसको कहते हैं, ठीक है, एक टीम काम कर रही है, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ आपका कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, जिसमें 10 लोगों के साथ आप भी हो उस टीम का हिस्सा। अब सारे के सारे तो एक जैसा एफर्ट नहीं डाल रहे, सबके लिए उसकी इम्पोर्टेंस भी एक जैसी नहीं है। आप लोगों के साथ लेकिन क्या था कि आपने उसमें पर्सनली अपने लिए एक, जितना आपकी लेट से जॉब की डेजिग्नेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर आपने अपने आप को उसके साथ अटैच किया, या आपको अटैचमेंट हो गई, आपने उसको बिना ये सोचे हुए कि मैं तो इस लेवल पे हूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, बिना ये सब सोचे हुए आपने पर्सनली उसमें उतना एफर्ट डाला है, उससे ज़्यादा डाला है जितना आपसे एक्सपेक्टेड था या मांगा गया था। और ये क्योंकि आप, और डाला भी आपने खुशी खुशी है, क्योंकि आप अटैच थे वहाँ पे। ऐसी जगहों पे अब आपको और भी ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको पूरा पूरा ये सिग्नल मिलेगा, जिस तरह से उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस होगी, उस या रिजल्ट्स आएंगे, आपको एक तरह से यूनिवर्स से ये पता सिग्नल मिलेगा कि तुम गलत नहीं थे, तुमने जो पास में मेहनत की है या आउट ऑफ द वे जाके इस प्रोजेक्ट में तुमने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये उसका तुम्हारे लिए फ्रूट है, ये रिवॉर्ड है। और ये सिर्फ जॉब में नहीं है, ये इंडिविजुअली भी अगर आप काम कर रहे हो, किसी तरह के बिजनेस में हो, किसी तरह के प्रोफेशन में हो, तो बिजनेस में भी क्या होता है, हम 10 तरह के क्लाइंट्स होंगे आपके पास, मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, लेकिन कोई ना कोई एक खास क्लाइंट, कोई ना कोई एक खास प्रोजेक्ट ऐसा होता है जहाँ पे हम ज़्यादा पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस समय ये वो पैशन को रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ चुका है। दैट इज हाउ दिस एनर्जी इज गोइंग टू प्ले आप लोगों के लिए। और ये ना एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे आप मान के चलना, ये अब आपके लिए एक बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग 8 को ना, मैं बहुत एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, सैटर्न जब भी देता है ना, नंबर 8 जब भी देता है, तो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे, एक बहुत ही ठोस आधार पे, जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आपको चीजें मिलनी शुरू होती है, विच मीन्स कि फिर अब जो मिल रहा है वो जाएगा नहीं। तो ये अब आपको जो भी मिलना शुरू होगा रिजल्ट्स के मामले में, ये आपको एक बहुत सॉलिड, आप भी की मेहनत के द्वारा जो आपने एक ठोस आधार उसका बनाया है, उसके ऊपर अब ये कामयाबी की बिल्डिंग खड़ी होनी शुरू हो रही है। अब आप ये कह लो कि जो जो चीज़ें आपने इमेजिन करके, सोच के, या जिस चाहत से आपने काम किया है, अब वो सारी चीज़ों के रिजल्ट्स आपके सामने आने शुरू हो रहे होंगे। अब इतनी सारी जब हम बात कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ पहले तो आप ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी वाली एनर्जी भी है कि एकदम से अचानक कैसे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे ऊपर थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, हम उस चीज़ को संभाल नहीं पाते, हैंडल नहीं कर पाते। तो ये एक रिस्क फैक्टर आपको बहुत ध्यान रखना है कि यू हैव टू स्टे काम, आपको संयम रखना है, ओवर एक्साइटेड होके चीज़ों को खराब नहीं करना है। एक कहते हैं ना, शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से चीज़ों को एनालाइज करते हुए अब अगला कदम उठाना है। ठीक है, पौधा तो निकल आया, अब एकदम से एक्साइटेड होके इसमें ज़्यादा खाद डाल दी, ज़्यादा पानी डाल दिया, अब डूब गया, या बेपरवाह होके मेरा तो मैनिफेस्टेशन साइकिल चल रहा है, 4 दिन उसकी देख रेख ही नहीं करी। ये गलतियां इस समय नहीं करनी है, क्योंकि फिर ये सारी चीज़ों को खराब करेगा। अगर इन गलतियों को अवॉइड करते हुए आप करते हो, तो अब आप ये सोच लो, अब ये चीज़ें आपकी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का समय है। बट नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के चक्कर में आपको ये नहीं करना है कि जो लेवल हो गया है, अचीव हो रहा है, जहाँ पहुंच गए हैं, वही खराब करते हैं। बिकॉज होगा क्या,
अब जैसे जैसे चीजों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके अंदर तो एक्साइटमेंट की एनर्जी है, सरप्राइज की एनर्जी है, बट चीजें सेटल भी तो हो रही हैं। अब वो स्टेबलाइजेशन हो रही है, जब सेटलमेंट हो रही है तो आपको लगेगा चीजें मूव नहीं कर रही यार पहले की तरह। ये तो आज ये छोटा सा अंकुर फूटा है, इतना सा पौधा दिखा है मेरे को जमीन के बाहर, अब आप उसको हर रोज देखते हो, ये तो बढ़ ही नहीं रहा, ये तो ऐसे नहीं बढ़ता है। वो फूट गया, वो सक्सेस की निशानी है। वो धरती के ऊपर आ गया, वो दो पत्तियां उसकी दिखने लगी, इतनी छोटी सी उसकी एक स्टेम आपको दिखने लगी, डंडी दिखने लगी, ये सक्सेस की निशानी है। अब इसने ग्रो करना है, लेकिन अब आप क्या हो, आप तो एकदम एक्साइटेड हो, आपको तो उम्मीद ही नहीं थी, यहाँ से एकदम से फूट आया, अब आप एक्साइटेड हो, ये रोज जल्दी से जल्दी मैं इसको जितनी बार चेक करूं उतनी बार इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, इतनी बार ये ग्रो करते होना चाहिए। इस चीज को अवॉइड करना। मैं आज खाद ज्यादा डाल देता हूँ, आज मैं पानी ज्यादा डाल देता हूँ, इस चक्कर में चीजों को खराब नहीं करना है। बिकॉज सिचुएशन है स्टेबल रहने की, आपके अंदर एक्साइटमेंट की एनर्जी भरी है। इस चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है इस समय। तो ये रिस्क एक आपको हर कीमत पे, जिसको कहते हैं, अवॉइड करना है। इस एक्साइटमेंट के चक्कर में कोई गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बनती चीज को नहीं बिगाड़ना है, सब्र रखना है, संयम रखना है। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट इज कमिंग योर वे, व्हाट पॉजिटिव रिजल्ट्स यू स्टार्टेड सीइंग। डोंट स्पॉइल देम इन ओवर एक्साइटमेंट। आप ये कह लो, आपका मन करेगा बहुत एक्शन डालने का, लेकिन ये वो टाइम नहीं है ज्यादा एक्शन डालने का, ये नपातुला एक्शन डालने का टाइम है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि पता क्या, आप जबरदस्ती अब रिजल्ट लाने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती एक्शन डालने की कोशिश करोगे, तो ये फेलियर की तरफ भी ले जा सकता है। सो प्लीज 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 डोंट डू दैट। उसके अलावा अब बात यह है कि और क्या कर सकते हैं हम इस सिचुएशन में, या हमें क्या करना चाहिए। सेम चीज, अब जब आपके सामने एक रिजल्ट आना शुरू हो गया है, तो जरूरी नहीं है अब उसका कुछ करना है मेरे को। अब ये टाइम है साइलेंट ऑब्जर्वेशन का। उस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, चल क्या रहा है। एक ये कह लीजिए, जैसे हमने बात की नंबर है, तो जरूरी नहीं है अब उसका कुछ करना है मेरे को। अब ये टाइम है साइलेंट ऑब्जर्वेशन का। उस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, चल क्या रहा है। एक ये कह लीजिए, जैसे हमने बात की, नंबर 7 इज अबाउट हिडन थिंग्स ऑल्सो। पर्दे के पीछे की चीजें, इनको चेक करो। कई बार क्या होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, तो चेक आउट फॉर दोज रेड फ्लैग्स कि छुपा हुआ क्या है मेरे से। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एक आप ये कह लो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है नंबर 7 का यहाँ पे, स्पेशली बिकॉज इट इज कमिंग इन दैट स्पेशल सीक्वेंस। तो आप ये चीज को मिस नहीं कर सकते हो कि क्या चीजें हैं जो आपकी नजरों से या आपकी अटेंशन से छिपी हुई हैं। ये आपको हर हालत में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप कहते हैं ना, एकदम शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से चीजों को एनालाइज करोगे, तो कुछ ना कुछ छुपी हुई बातें, छुपे हुए रहस्य, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड है या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, या कोई छुपी हुई इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर सकती है डिसीजन लेने में आगे के लिए, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने ऐसी आएगी। और मान के चलिए, ये जो इंफॉर्मेशन आएगी ये आपको बहुत चौंकाएगी। इट विल बी अ वेरी बिग सरप्राइज। सो डू नॉट इग्नोर दैट। अपनी, अगेन इट इज द सेम थिंग, कंट्रोल योर एक्साइटिंग एनर्जी, सरप्राइज वाली एनर्जी को कंट्रोल करो, काम डाउन हो जाओ, कूल रहो और संयम रखते हुए सोचो और चीज़ों को एनालाइज करो। क्या मैंने किया, उससे क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है, कहाँ पे गैप है, ऐसा क्या है जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो कहते हैं ना, आप एक जब चीज़ों को जोड़ते हो तो सही बैठ नहीं रहा है जोड़ तोड़, ऐसा क्या है। इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बल्कि
करना नहीं है कुछ भी फालतू का, एनालाइज करना है, सिर्फ एक्शन नहीं डालना है अभी। समझ रहे हो आप बात को? बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो ना कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आप एक तरह से ये मान के चलो, अगर आप ये एनालिसिस करते हो, आपको ना खुद ब खुद वो रास्ते मिलेंगे कि अब आपका ये जो बीज अंकुरित हुआ है, ये पौधा उगना शुरू हुआ है, आपको खुद ही वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो रास्ते मिल जाएंगे कि अब आप अपने बेसिस पे सेल्फ सफिशिएंट होते हुए इसको अब आप आगे कैसे ले जा सकते हो। तो ये एक आपको कह लीजिए एक डायरेक्शन है, गाइडेंस है आपके लिए कि इसको हैंडल कैसे करना है और क्या करना है। एक्शन नहीं डालना है, एनालिसिस करना है। दैट इज द मेन थिंग ओवर हियर। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप ये मान के चलो, ये पौधा आपके लिए मतलब आप ये कह लो इसकी हर डाल पे फल ही फल होंगे। ये एक उस भरे हुए आम के पेड़ की तरह होगा जिसपे इतना फल लग गया कि वो झुक रहा है। आपकी उम्मीद से ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा फ्रूटफुल होगा ये, अगर आप ये टाइम पेशेंटली निकालते हुए और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए अगर आप ये टाइम निकाल लेते हो, तो ये आपकी सोच से परे का सक्सेसफुल रिजल्ट दे सकता है। आपके सारे ड्रीम्स इससे जुड़े हुए पूरे हो जाएंगे। यू कैन से दैट्स विल एक्चुअली इनेबल यू टू रीच आउट फॉर द स्टार्स। कहते हैं ना, सितारे भी आपकी मुट्ठी में आ गए। ये वो आपको रिजल्ट दे सकता है अगर आप ये चीजें फॉलो कर पाते हो। तो यहाँ पे वही चीज आती है, ये वो समय है जहाँ पे अब आपको ये नहीं सोचना है कि क्या होगा या कैसे होगा, कब होगा। अब आपको चीजों को होने देना है। आपको अगर आप अपने आप को एक कह रहे हो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलो, थोड़ा सा बैक सीट ले लो एंड यू फॉलो द थिंग्स रादर देन पुशिंग फॉर देम, तो आपको 100% सक्सेस जिसको कहते हैं ना, और आपकी उम्मीद से बढ़कर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, आपकी उम्मीद से बढ़कर रिजल्ट्स मिलेंगे। उस पौधे को थोड़ा सा नेचुरली ग्रो करने दो, ये इतना बड़ा आउटकम आपको देगा आपने सोचा भी नहीं होगा। इस समय आप ये कह लो कि अगर मान लीजिए आपने 4 दिन बाद सोचा है कि यार ये 2 सेंटीमीटर क्यों नहीं होगा, ये 1.5 सेंटीमीटर क्यों होगा है, तो मान के चलो ये 1.5 सेंटीमीटर आज जो उगा है ना, ये आपके बेस्ट फायदे के लिए, ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट में 1.5 ही उगा है, 2 नहीं उगा है। हो सकता है 2 उगता तो शायद कुछ गलत या कुछ नुकसान होता वहां पे। दैट इज हाउ यू हैव टू टेक इट। इस महीने में अगर आप ये चीजें फॉलो करते हुए हो ना, तो लिटरली मतलब आप ये कह लो इस मंथ के एंड तक आते आते आप ये देखोगे कि आपकी सारी सक्सेस जो है ना, एक वो सक्सेस होती है जो ठीक है मेरे को एक लेवल पे तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली मैं उससे इतना खुश नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ 100% चीजें सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, हर चीज में मान लीजिए आपने जॉब में अगर एक सोचते हो कि मेरा प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो गया, डेजिग्नेशन बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई, लेकिन उसकी वजह से वर्क प्रेशर और बढ़ गया, फैमिली टाइम कम हो गया, तो कहीं ना कहीं एक उस चीज की थोड़ी सी वो रह जाती है। बट सेम चीज आप बिजनेस में ले लो, मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरी एक और फैक्ट्री खुल गई, मेरे 4 शोरूम और खुल गए, और वॉट एवर इट इज, मेरा टर्नओवर मेरे बिजनेस में अगस्त में इतनी बढ़ोतरी हो गई क्योंकि मैं पिछले इतने टाइम से उसके लिए काम करता जा रहा हूं, और वो सब होगा, वो सब हो गया, लेकिन इसकी वजह से मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं बचा, लेट्स से मेरे पास खुद की फैमिली के लिए टाइम नहीं बचा, या कुछ भी इस तरह की चीज है, तो वहां पे हम कहते हैं कि यार ये खुशी तो है, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा मेरे को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो सक्सेस मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगा, वो कहते हैं ना एक मन मुताबिक,
वो फल मिलने वाला है आपको, कि वो हर तरह से आपके साथ, आपकी ओवरऑल सिचुएशन में वो आपके साथ पॉजिटिव बैठने वाला है। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप ये बोलो यार ये हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसके साथ ये रह गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस विल बी लाइक टोटल ओवरऑल 360 डिग्रीज पॉजिटिव रिजल्ट फॉर यू इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो आई विल से बहुत टाइम बाद ये इतने फॉर्चुनेट एनर्जीज प्ले आउट हो रही हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी। अब इस तो हम बात कर रहे थे जैसे अगस्त के महीने में और क्या क्या सिचुएशंस हैं और हम क्या क्या फेस कर सकते हैं, किन चीज़ों से हमें बचना है। जैसे अभी तक हमने बात की है, और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और उन चैलेंजेस को टैकल करने का जो रिजल्ट है वो हमें कहाँ लेके जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको ध्यान रखना होगा कुछ सीक्रेटिव चीज़ें, कुछ छुपी हुई, कुछ अनजान, कुछ दबी हुई चीज़ें जिनके बारे में अभी शायद आपको मालूम नहीं है। अब ये जो रिस्क है, ये जो चैलेंज है, खास करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप में से जिनके साथ आप ये कह लो कि कुछ लोगों से नए रिश्ते जुड़े होंगे, चाहे वो काम पे हो, वर्क रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ में हो, या कुछ ना कुछ ऐसा चेंज किया आपने, जगह बदली हो, कुछ नया काम स्टार्ट किया हो, किसी नए एरिया में गए हों। खास करके जो लोग ऐसी सिचुएशंस में अभी निकल के आ रहे हैं या इन सिचुएशंस से गो थ्रू हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने गोल को अचीव करने के लिए आप फोकस तरीके से काम कर रहे हो, वहाँ पे एक ये बहुत बड़ा रिस्क आता है आपके साथ, चैलेंज है जो आपको इस महीने खास करके बहुत ध्यान रखना है। पहले भी मैंने कहा था कि सिचुएशन को एकदम शांत, कामली, ठंडे दिमाग से बैठ के एनालाइज करना है। ऐसा क्या है जो आप नहीं समझ पा रहे हो या पकड़ पा रहे हो, बजाय इसके कि कोई मेजर डिसीजन लेके या एक्शन ले। कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको धोखा देगा आने वाले टाइम में, आप शायद अभी नहीं पहचान पा रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक बिट्रेयल की है, एक लेट डाउन की है, जहाँ पे आप अपना ट्रस्ट या भरोसा करके बैठे हुए हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो वर्क लाइफ में हो। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये वो इंसान है जिससे कि आपने पूरी उम्मीद लगा रखी होगी और अभी तक ये आपकी मदद करता भी आया होगा, बट जहाँ आपको एग्जैक्टली कहते हैं ना, एकदम क्रिटिकल मोमेंट पे जब आपको सच में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प की या उसके इनपुट की ज़रूरत होगी, वहाँ ये इंसान गायब होगा। उस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत का समय होगा, ये आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे नहीं अवेलेबल होगा। बट घबराने की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसके साथ एक और अच्छी चीज़ क्या आ रही है कि जिससे आपको वो हेल्प की उम्मीद थी, वहाँ से नहीं मिलेगी वो हेल्प। बट अगर आप अलर्ट रहोगे और शांत रहोगे, काम रहोगे, तो आपको किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से, किसी अनएक्सपेक्टेड पर्सन से वो हेल्प मिलेगी। बॉटम लाइन बीइंग, काम नहीं रुकेगा, सक्सेस फिर भी मिलेगी, प्रोवाइडेड यू स्टे काम एंड लुक अराउंड योरसेल्फ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली एनालाइज करते रहो। सबसे बड़ी बात, एक चीज जिन लोगों के साथ ये ज्यादा होने के चांसेस है, वहां पे एक चीज आपको और बताता हूं, जहां से आपको हेल्प मिलेगी, ये इंसान आपको एकदम अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। और जो बंदा आपको धोखा देगा ना, आप ये कह लेना नॉर्मली आपके हिसाब से दिस पर्सन इज बीन वेरी हेल्पफुल, वेरी लॉयल, वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड। हमेशा आपको ऐसा लगा है इसके बारे में, कभी कोई ख्याल नहीं आया। बट अनफॉर्चुनेटली एकदम क्रूशल टाइम पे यहां से लेट डाउन मिलेगा। तो इस चीज का ना बहुत ध्यान रखना। और फिर जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक बार हम ये चैलेंज पूरा कर लेते हैं, उसके बाद एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है।
सबसे बड़ा एंड रिजल्ट जो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी सक्सेस। अब ये सक्सेस के साथ एक खास चीज क्या होगी, कुछ ना कुछ एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत है। रिलेशनशिप जरूर एक पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक वर्क रिलेशनशिप भी हो सकता है। बेसिकली एक पार्टनरशिप की एनर्जी है जहां पे दो लोग साथ में आ रहे हैं या दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ रही हैं। एक पार्टनरशिप की एक बहुत ही हेल्दी और फ्रूटफुल पार्टनरशिप। अब ये एनर्जी आ रही है आपके लिए। डिपेंड्स ओवरऑल नंबर्स आपके चार्ट में क्या है कि ये वर्क एरिया में आ रही है या ये पर्सनल लाइफ में आ रही है। बट अगेन जो पिछला है वो सक्सेसफुल हुआ, उसके साथ साथ उस सक्सेस को लेके आगे जाने के लिए एक बहुत सक्सेसफुल पार्टनरशिप आपके लिए आ रही है अगस्त एंड तक आते आते। कई लोगों के लिए तो अगस्त की स्टार्टिंग में ये चीज होनी शुरू हो चुकी होगी। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आपको अनएक्सपेक्टेड सोर्स से, अनएक्सपेक्टेड इंसान से हेल्प मिलेगी। वहां पे आपको कुछ चीजें अगर ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड हेल्प आने वाले टाइम में, कुछ लोगों के लिए ये हेल्प जो है वो अगस्त के बाद भी हो सकती है। दिस कुड बी अ फीमेल, ये एक फीमेल एनर्जी है। गुण इसमें सारे वही होंगे जो जिस इंसान ने आपको धोखा दिया या उस समय आपके काम नहीं आ पाया, एग्जैक्टली वही इमेज जो 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 उस इंसान की इमेज थी, जो क्वालिटीज आप उसमें अभी तक मानते आ रहे थे कि हैं, अब ये एनर्जीज सेम टू सेम है। आप यही कह लो आपकी मैनिफेस्टेशन रियल हो गई, लेकिन सिर्फ उस पर्सन में नहीं, किसी नए पर्सन में। और यहाँ पे बहुत चांसेस है नया पर्सन जो होगा एक बहुत अट्रैक्टिव फीमेल होंगी जिनमें असली में ये सारे गुण होंगे। शील बी वेरी वेरी काइंड हार्टेड, वेरी लविंग एंड हेल्पफुल विद अ गोल्डन हार्ट, जिसको कहते हैं ना एक वाकई में दिल से बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाली। और दो चीजों का आपको अगर उस तरह से देखना है अपने आसपास या आगे जाके अलर्ट रहिए। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये फीमेल एनर्जी की दो मैं आपको निशानियां बताता हूं। कुछ ना कुछ इन्होंने एक कह लो जैसे नाइट थोड़ा सा नॉर्मल से हटके इनके बालों में कुछ खासियत होगी। मे बी कलर कराए हों, मे बी कर्ल्स कराए हों, कुछ ना कुछ स्पेशल होगा इनके बालों के बारे में। प्लस आंखें, दे कुड बी ब्लू आईज, दे कुड बी ग्रे आईज। ये दो फिजिकल सिम्टम्स है जहां आप अभी अगर नहीं भी है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, बट आने वाले दिनों में जहां ऐसा पर्सन मिले और आपको वाइब्स भी मिलेंगी, आपको उनके आने से महसूस होगा कि यार इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है, ये तो एकदम हेल्पफुल हैं, बहुत काइंड नेचर के हैं। ऐसी अगर कोई फीमेल एनर्जी आती है, आप मान के चलो शी इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ। और एक चीज और आपको देखना, ये इंसान जो आएंगी ना, शी विल बी वेरी स्वीट टॉकिंग। कड़वे शब्द शायद ही आप कभी इनसे सुनोगे, आसानी से तो नहीं सुनोगे। और बहुत से लोग, मैं कह रहा हूं, आप एक नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेरे को लिख के बताओ, बहुत लोगों के पास ना ये एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी होगी, लाइफ में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है कोई ना कोई इस तरह की फीमेल इनकी, जो कि इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, चाहे वो वर्क एरिया में है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है। और खास करके ऐसा बहुत चांसेस है, ऐसा नहीं कि वो आपको कोई रिसोर्स दे सके या कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प करे या किसी भी तरह से। सबसे बड़ा रोल इनका क्या होगा, आपको सही दिशा, आपको सही एडवाइस देना। तो जहां पे भी आपको ये एनर्जी आइडेंटिफाई होती है, मैं कहूँगा इस लेडी की, इस फीमेल की बात बहुत ध्यान से सुनना। ये जो कह रही हैं आपके भले के लिए कह रही हैं। जो चीज़ें शायद आप नहीं अभी पकड़ पा रहे हो या समझ पा रहे हो, वो एडवाइस आपको यहाँ से मिलेगी। और वो एडवाइस बहुत सटीक होगी, बहुत एक्यूरेट होगी, बहुत सही होगी आपके लिए। सो ओवरऑल आप ये कह लो कि
यहाँ पे ये पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आएंगे, इसका एक और आप कह लो ऑल्टरनेट क्या है, जहाँ पे ये एनर्जी अगर फीमेल एनर्जी नहीं होगी तो, या फिर इस फीमेल एनर्जी तक पहुंचने के लिए भी ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, या तो इस फीमेल एनर्जी तक पहुंचने के लिए, या ये फीमेल एनर्जी आपकी लाइफ में कैसे आएंगी अगर अभी तक आ नहीं चुकी है तो, या फिर आपके गोल की तरफ, आपके सक्सेस की तरफ एक बहुत बड़ा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो होगा ना आपके गोल तक आपको पहुंचाने वाला, कोई बहुत ही स्वीट इन नेचर जिसको कहते हैं, बहुत मीठे स्वभाव का, बट अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हेल्पफुल, बहुत यंग एनर्जी। इट कुड बी अ यंग पर्सन बाय एज, इट कुड बी अ यंग पर्सन बाय हार्ट। कोई ऐसा इंसान, और ये इंसान जरूरी नहीं है कोई बहुत एडल्ट, लेट्स से हम किसी एडल्ट की बात नहीं है, कोई बच्चा भी हो सकता है 10 साल का, जो आपको जाने अनजाने में कोई ऐसी बात बता जाए या उसकी वजह से आपको किसी तरीके से कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन के साथ कोई फायदा हो जाए, या ये बच्चा हो सकता है कोई जरिया बन जाए आपसे, आपके लिए उस फीमेल एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। ये कोई आपका दोस्त भी हो सकता है जो कि बहुत यंग बिहेव करता है, इवन लेट्स से इफ ही इज इन हिज 40s और 50s, बट ही बिहेव्स लाइक यंग एट हार्ट, ऑलवेज 18 टिल आई डाई वाला एटीट्यूड जिसको कहते हैं ना, उम्र है 55 की, दिल है बचपन का, उस तरह का इंसान। ये आपका को वर्कर हो सकता है, ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई जान पहचान वाला भी हो सकता है। ये ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, या तो कोई फायदा हो जाए, या ये बच्चा हो सकता है कोई जरिया बन जाए आपसे, आपके लिए उस फीमेल एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। ये कोई आपका दोस्त भी हो सकता है जो कि बहुत यंग बिहेव करता है, even let's say if he's in his 40s or 50s, but he behaves like young at heart, always 18 till I die वाला एटीट्यूड जिसको कहते हैं ना, उम्र है 55 की, दिल है बचपन का, उस तरह का इंसान। ये आपका को वर्कर हो सकता है, ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई जान पहचान वाला भी हो सकता है। ये ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, या तो ये आपको उस फीमेल एनर्जी के साथ कनेक्ट कराने का जरिया बनेगा, नहीं तो वही रोल ये इंसान खुद प्ले करेगा। तो ये चीजें आपको देखनी है अगस्त में आपके साथ, जो कि आपको आपके अल्टीमेट गोल की तरफ, जो पॉजिटिविटी है, जो ओवरऑल सक्सेस है, ये चीजें आपको वहां तक लेके जाएंगी। तो ओवरऑल ये आपको अगस्त की एनर्जी है जो हमने अभी डिस्कस की है। अगर आप इन चैलेंजेस को, इन रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए, इनको ढंग से हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हो, तो बिलीव मी, मैं हमेशा कहता हूं, आर्ट से बड़ा, शनि महाराज से बड़ा फल कोई नहीं देता है, और ये वही मौका है। आप देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 6, 7, 8 मैजिकल सीक्वेंस है। शनि महाराज फल देने वाले आपके कर्मों का, केतु गहरा छिपा हुआ प्लस पास्ट कनेक्शंस, पीछे की मेहनत का फल शनिदेव दे रहे हैं 6 के रूप में। वीनस, शुक्रदेव, लग्जरीज, फ्रेंड्स, फैमिली, लाइफ पार्टनर, वेल्थ, मनी, ये सब हैं 6 के। सुख, संपत्ति, वैभव, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये रिजल्ट्स हैं। देखो कितने ब्यूटीफुली कोरिलेट होते हैं। सिर्फ आपको सावधानियां जो बताई हैं उन पे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस, ये प्रिडिक्शन और गाइडेंस आपको पसंद आई होगी। और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, बिकॉज ये एकदम नई शुरुआत की है मैंने न्यूमरोलॉजी की बेसिस पे एनालिसिस निकालने की। अगला एनालिसिस कैसे आना चाहिए, किन चीज़ों पे आना चाहिए, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। हम लोग वेट करेंगे
आपके रिस्पॉन्स का कमेंट्स बॉक्स में टू हेल्प अस डिसाइड द डायरेक्शन इन विच वी शुड गो फर्दर। किस तरह के वीडियोस आप देखना पसंद करोगे ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और ऑब्वियसली जितनी बातें हमने की हैं अभी, इनमें से क्या क्या रेजोनेट हो रहा है, कितना रेजोनेट हो रहा है आपके साथ, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन वेरी सून।